तो आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी एमबीबीएस का एक टॉपिक जिसका नाम है शॉक। शॉक क्या होता है? शॉक इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम व्हेन द हार्ट इज नॉट एबल टू डिलीवर सफिशिएंट कार्डियक आउटपुट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं व्हेन आवर हार्ट इज नॉट एबल टू पंप इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज शॉक। अब जब हमारा जो हार्ट है वो इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं कर पाता, उसकी वजह से क्या होता है? इम्पेयरमेंट इन टिश्यू परफ्यूजन। अब इम्पेयरमेंट इन टिश्यू परफ्यूजन का मतलब है कि टिश्यू परफ्यूजन में दिक्कत आना। टिश्यू परफ्यूजन होता क्या है? टिश्यू परफ्यूजन इज ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरी टू टिश्यूज। मतलब जो हमारी बॉडी में जो ब्लड कैपिलरीज है उससे जो फ्लूइड का ट्रांसफर होता है कैपिलरीज से टिश्यू में, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू परफ्यूजन। अब शॉक के भी टाइप्स या फिर इटियोलॉजी होते हैं। सो टाइप्स और इटियोलॉजी ऑफ शॉक। सबसे पहले टाइप का जो हमारे पास शॉक मिलता है वो है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम फ्लूइड ड्यू टू हैमरेज। अब देखो, हैमरेज एक ट्रोमेटिक कंडीशन होती है जिसकी वजह से बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है, और क्या हो सकता है? ब्लड वॉल्यूम या फिर फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो सकती है। और हमारे ब्लड में जो फ्लूइड की वॉल्यूम है या फिर जो ब्लड की वॉल्यूम है वो किस वजह से डिक्रीज हो सकती है? वो डिक्रीज हो सकती है डिहाइड्रेशन की वजह से। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की वॉल्यूम डिक्रीज होगी उस कंडीशन में हमारा हार्ट इनफ कार्डियक आउटपुट नहीं दे पाएगा, और इनफ कार्डियक आउटपुट नहीं दे पाएगा जिसकी वजह से क्या होगा? इम्पेयरमेंट इन टिश्यू परफ्यूजन विच इज कॉल्ड एज शॉक। अब देखो, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के अंदर ही एक चीज आती है सर्जिकल हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। सर्जिकल हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के अंदर जो हमारा ब्लड लॉस होता है वो सर्जरी के दौरान होता है। जब कोई इंसान सर्जरी करा रहा होता है उस टाइम पे जो ब्लड लॉस होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? सर्जिकल हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ शॉक खत्म हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड टाइप ऑफ शॉक विच इज कॉल्ड एज कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम या फिर फ्लूइड वॉल्यूम तो गुड होती है, मतलब जो ब्लड वॉल्यूम है या फिर फ्लूइड वॉल्यूम है वो इनफ होती है, वो डिक्रीज अमाउंट में नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो हमारा हार्ट है वो इनफ कार्डियक आउटपुट नहीं दे पाता है, क्योंकि हार्ट की कोई पैथोलॉजी होती है जैसे कि मायोकार्डियल इस्चीमिया या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये एग्जाम्पल है। तो अगर ये पैथोलॉजी हार्ट सफ़र करेगा तो उस वजह से वो इनफ कार्डियक आउटपुट नहीं दे पाएगा। इनफ कार्डियक आउटपुट नहीं दे पाएगा तो इम्पेयरमेंट इन टिश्यू परफ्यूजन तो होगी ही। तो दो तरीके के जो हमारे शॉक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो थर्ड टाइप ऑफ शॉक है इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक इज ड्यू टू एक्सेसिव डिक्रीज इन आफ्टर लोड। अब आफ्टर लोड क्या चीज़ होती है? मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है वो आफ्टर लोड के डिक्रीज होने की वजह से होता है। आफ्टर लोड क्या होता है? द फोर्स अगेंस्ट विच हार्ट हैज टू पंप टू इजेक्ट द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो हमारा ब्लड है उसके फोर वेंट्रिकल्स होते हैं, मतलब उसके फोर चेम्बर्स होते हैं, दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल्स, जिसमें से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको ब्लड पंप आउट करना होता है हमारे पूरे टिश्यूज की तरफ। तो जो फोर्स हार्ट को जिस फोर्स के अगेंस्ट ब्लड को पंप करना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसको हम क्या बोल देते हैं? आफ्टर लोड। और आफ्टर लोड के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के भी फर्दर थ्री टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है वो है न्यूरोजेनिक शॉक। इसमें आता है ड्यू टू सडन पोस्चर चेंज। आपने देखा होगा जब भी आप पोस्चर चेंज करते हैं, आप लेटे हुए हो, एकदम से आप लेट के खड़े हो गए, या फिर समटाइम्स गिविंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स इन थिंग्स लाइक कफिंग, स्नीजिंग, लिफ्टिंग समथिंग। जब आप खांसते हो, स्नीज करते हो, या फिर आप कोई हैवी लोड लिफ्ट कर रहे हो, तो या फिर जब आप सडन पोस्चर चेंज, जैसे आप लेटे हुए और एकदम से खड़े हो गए, तो आपने देखा होगा कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड सप्लाई है ना वो डिक्रीज हो जाती है न्यूरल सिस्टम में। इस वजह से क्या होता है? न्यूरोजेनिक शॉक। तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोजेनिक शॉक। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, दैट इज कॉल्ड एज सेप्टिक शॉक। अब सेप्टिक शॉक क्या होता है? सेप्टिक इज इन्फेक्शन ड्यू टू पस फॉर्मेशन एट द साइट ऑफ इंजरी। मतलब जो साइट ऑफ इंजरी है उधर पस फॉर्मेशन हो जाती है, और उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको हमने क्या नाम दिया है? सेप्टिक। Because of septic infection, sometimes blood supply distribution also gets affected. This is called as septic shock. मतलब कभी कभी सेप्टिक इन्फेक्शन की वजह से भी जो हमारा ब्लड सप्लाई है डिस्ट्रीब्यूशन, जो ब्लड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सेप्टिक शॉक।
अब जो थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है वो है आपका एनाफाइलेटिक शॉक. एनाफाइलेटिक शॉक इज ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शंस. अब हम पढ़ेंगे लास्ट शॉक के बारे में, लास्ट टाइप ऑफ शॉक के बारे में. हमने 4 शॉक पढ़ लिए. कौन से? पहला था हमारा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, दूसरा था हमारा कार्डियोजेनिक शॉक, तीसरा था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, और अब आ रहा है हमारा लास्ट टाइप ऑफ शॉक कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक. अब ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर हमारा जो हार्ट है वो इनफ कार्डियक आउटपुट नहीं दे पाता बिकॉज ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन दी आर्टीरियल सिस्टम. आर्टीरियल आपको पता है जो हमारी आर्टरीज होती है उसके अंदर कोई ब्लॉकेज या फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है जिसकी वजह से हार्ट के एट्रियम तक इनफ ब्लड नहीं पहुंच पाता, और इसी कारण की वजह से जो हमारा हार्ट है वो इनफ कार्डियक आउटपुट नहीं दे पाता. अब ये ऑब्स्ट्रक्शन किस तरीके की हो सकती है? दिस ऑब्स्ट्रक्शंस कैन बी एनी क्लॉट. ये कोई क्लॉट हो सकता है, जैसे कि जो आपका ब्लड है, ब्लड ने क्लॉटिंग कर ली और वो ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रही है, या फिर थ्रोम्बस और पुल्मोनरी एम्बोली. जो पुल्मोनरी एम्बोली होता है वो क्या होगा? एक तरह से आपका, इसको आप इजी लैंग्वेज में बोल सकते हो, इट इज़ एन एयर क्लॉट और एयर प्लेग. तो इसी के साथ शॉक के चारों टाइप्स हमारे ख़त्म होते हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने अच्छे से समझा हो और आपको अच्छे से समझ में आया हो तो ये आप अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करो. एंड अब हम और भी फिजियोलॉजी और एनाटमी के टॉपिक्स नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे.